हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आपके यूपीएसआई के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके जितने भी अभी तक यूपीएसआई के यानी हिंदी के प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो हिंदी के प्रश्नों की तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया हमने पिछली वीडियो का, तो वहाँ पर जा कर के आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी विकृत अव्यय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। क्या सही होगा, तो वो आपका सही होगा ऑप्शन ए विशेषण। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, तो विशेषण में। किसमें परिवर्तन होता है, तो विशेषण में भी परिवर्तन होता है। वो अभी जैसे आपका एक शब्द है काला, तो जैसे काला शब्द है तो ये काला जैसे शब्द है अभी आपका, यानी जैसे आपका यदि बोला गया जैसे आपका यानी काला जैसे बैल, क्या काला बैल, और वहीं पर आपके यानी काली काली गाय, काली गाय। तो ये संज्ञा के चेंज होने से क्या है कि ये आपका विशेषण भी चेंज हो गया। इसलिए ये क्या है कि आपका यानी क्या चेंज होता है, तो विशेषण चेंज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी ऊंची, ऑप्शन सी इमारतें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी ऊंची। क्या होगा, ऊंची। जो ऊंची है वो क्या है, यानी विशेषण है। और आपकी जो वो भी किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक। किस प्रकार का है, गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। क्या आपका ऊंची। और दिल्ली क्या है, तो एक संज्ञा है। क्या दिल्ली एक यानी संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक में आता है। किसमें, व्यक्तिवाचक में। और आपका इमारतें क्या है, तो ये एक जातिवाचक में आएगा। किसमें, जातिवाचक में ये आएगा। किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। और ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। प्रश्न नंबर 3, और यह विद्यालय मेरा है, इसमें आप विशेषण बताएं। क्या बताएं, विशेषण बताएं। इसमें विशेषण क्या होगा, ऑप्शन यह, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी मेरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ई यह। यह क्या है, एक यानी विशेषण है। क्या है, विशेषण, विशेषण है। क्या है, यानी यह क्या है, एक विशेषण है। वो भी किस प्रकार का है, तो सार्वनामिक। किस प्रकार का है, सार्वनामिक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। और आपको बता दें ये जो आपके यानी अलग अलग प्रकार के जैसे विशेषण होते हैं, जैसे अभी आपका होता है यहाँ पर पुरुषवाचक या निजवाचक। कौन सा आपका, जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक होता। क्या होता, निजवाचक। तो यहाँ पर आपका आता मैं और तू। क्या आता, मैं और तू क्या आएंगे, तो आपके पुरुषवाचक और निजवाचक होंगे। उसके अलावा आगे बात कर लें आपके जो वर्ड है, जैसे सार्वनामिक विशेषण है वो कौन से हैं, तो जैसे आपका यानी वह नौकरी नहीं आया, या यह घोड़ा अच्छा है। तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये आपके क्या है, तो वह और यह। क्या, वह और यह। यहाँ पर
क्या होंगे, तो वह और यह सर्वनाम आए हैं। क्या है, तो सर्वनाम, यहाँ पर ये वह और यह क्या है, तो सर्वनाम आए हैं। और ये अतः ये क्या हुए, सार्वनामिक विशेषण हुए। क्या हुए, सार्वनामिक विशेषण हुए। किस प्रकार के विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण ये हुए। अगला प्रश्न है, क काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी गुणवाचक या ऑप्शन डी परिमाणवाचक। जैसे काला कपड़ा है, क्या है, काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी गुणवाचक। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है, तो जो काला वो क्या है, गुड़ है। क्या है, गुड़ है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, यानी कौन सा, तो गुणवाचक। अब आपको बता दें कि जैसे यानी कौन कौन से जैसे आपके गुणवाचक विशेषण हैं वो आपके यानी अलग अलग प्रकार से हैं। जैसे आपका कालबोधक, क्या, कालबोधक। कालबोधक के अलावा आपका जैसे रंगबोधक, रंगबोधक। अब जैसे कालबोधक में क्या आते हैं, नया, पुराना, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन। ये क्या है आपके यानी आपके कालबाधक यानी कालबोधक हैं। रंगबोधक में क्या है, तो लाल, पीला, नीला। क्या, लाल, पीला, नीला। ये क्या है, तो आपके रंग बोधक हैं। क्या है, रंग बोधक हैं। ऐसे ही आपके दशाबोधक होते हैं। क्या, दशाबोधक। तो दशाबोधक में क्या आते हैं, तो दशाबोधक में जैसे आपका यानी भारी, गीला, भारी, गीला, मोटा, इस तरह किस में आते हैं, तो दशाबोधक में। और आपका गुणबोधक, गुणबोधक में आपके आते हैं अच्छा, भला, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, उसके बाद आकार बोधक। आकार बोधक में आपका आएगा गोले, चौकोर, ये क्या हुए, तो आपके गुणवाचक में अलग अलग जो प्रकार से आपके यानी आते हैं वो सभी यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण या आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण या ऑप्शन डी पुरुषवाचक विशेषण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी ये जो 8वीं लिखा है यहाँ पर आपका रेखांकित है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी यानी संख्यावाचक विशेषण। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो जो 8वीं है वो क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है। और आपको बता दें कि संख्यावाचक विशेषण में जैसे क्या क्या आते हैं, जैसे चार आदमी, उसके अलावा कुछ, उसके अलावा आप जैसे कुछ लोग, उसके अलावा थोड़ी चाय, तो ये किस में आते हैं, तो संख्यावाचक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक या ऑप्शन डी गुणवाचक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेदिका का नाम क्या है, तो आपका होगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। सही होगा, क्या सही होगा, परिमाणवाचक। तो आपको बता दें कि परिमाणवाचक को आप जैसे यानी कैसे पहचानेंगे और इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके भेद 2 होते हैं। कितने, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका है निश्चित परिमाणवाचक,
उसके अलावा दूसरा आपका है तो अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो कितने, दो प्रकार के आपके हुए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कौन सा होता है, जैसे अभी आपका लिखा है 2 किलो, क्या 2 किलो, 3 किलो जैसे घी, 4 किलो, मतलब जैसे कुछ न कुछ, यानी आपका क्या होगा कि वो फिक्स होगा कि हाँ इतनी चीज़ चाहिए। उसके अलावा जैसे अनिश्चितवाचक में क्या है, जैसे सब आपका, उसके अलावा धन, उसके अलावा बहुत, यानी जैसे आपका सब धन, जैसे अभी आपसे बोला सब धन हुआ, बहुत दूध, क्या बहुत दूध। उसके अलावा आपका जैसे कुछ पानी, क्या कुछ पानी, तो ये क्या है, तो ये अनिश्चितवाचक हैं लेकिन संख्यावाचक में आते हैं। उसके अलावा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है। ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी विपन्न, ऑप्शन डी विशिष्ट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी मानस। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है तो वो आपका मानस है, क्या है, मानस है। अब आपको बता दें विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं। विशेष के पहले बारे में बता दें कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य यानी इसकी विशेषता, यानी इसकी जो आपकी पहचान है वो क्या है, तो जिसकी विशेषता, क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, ये क्या है, तो विशेष्य में। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं आपका विशेषण। विशेषण क्या है, तो विशेषण में आपको बता दें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कौन से, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, ये क्या है, विशेषण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऑप्शन ए चापलूस करना, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी मूल अवस्था, ऑप्शन डी आपका उत्तरावस्था। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा और आपका ऑप्शन डी उत्तरावस्था। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना आपकी करके, यानी एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो उत्तरावस्था में। अब आपको बता दें कि जो ये उत्तरावस्था और ये यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो आपका होता है, एक होता है उत्तरावस्था, दूसरा आपका होता है मूलावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। क्या होता है, उत्तमावस्था। अब आपका बता दें कि जो उत्तरावस्था है उसमें क्या होता है, इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक न्यूनतम अथवा अधिकतम बताई जाती है। क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है यदि एक, जैसे इसमें दो वस्तुओं, कितनी की, दो वस्तुओं की क्या की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना करके एक न्यूनतम अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे मोहन हलदर से अधिक सुंदर है। क्या है, जैसे अब आपका अगला है सीता सीमा से सुंदर है। क्या है, सीता सीमा से
सुंदर है। तो ये क्या है, उत्तरावस्था है। इसमें सीता सीमा यानी सीता है वो यानी अधिकतम की है और सीमा क्या है कि कम है। उसके बाद बात कर ले मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, मूलावस्था में इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ यानी तुलना नहीं की जाती है। जैसे आपका राम एक यानी आपका राम एक सुंदर यानी क्या है, लड़का है। राम एक सुंदर लड़का है। तो ये क्या है कि ये आपका एक सामान्य मूलावस्था है। उत्तमावस्था जो आपका तीसरा है, तो उत्तमावस्था की बात कर लें, इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उनमें से एक की दूसरे और सब वस्तुओं की व्यक्तियों की न्यूनतम से अधिक बताई जाती है। जैसे अभी जैसे सीता कक्षा में सुंदरतम है। क्या है, सीता कक्षा में सुंदर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। प्रविशेषण, ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन सी विधेय विशेषण या ऑप्शन डी आपका क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा, आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी उद्देश्य विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सूर्य। सौर किस मूल शब्द से बना है, तो सूर्य शब्द से बना है। किससे, सूर्य शब्द से सौर बना हुआ है। और ये क्या है, ये यानी एक विशेषण है। क्या है, सौर एक विशेषण है और किससे बना हुआ है, आपका सूर्य से बना हुआ है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी, जो आपके UPSI एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। तो आप यानी अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ेंगे। उसमें क्या है कि आपका एक कंपटीशन भी हो पाएगा और आपकी जो तैयारी है उसका भी पता चल पाएगा। क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं आप भी उत्तर देंगे और वो भी देंगे, उससे ये पता चलेगा कि आप यानी ज़्यादा उत्तर दे पा रहे हैं या अन्य अभ्यर्थी। उससे क्या है, यदि आपकी कोई भी दिक्कत होगी, जैसे सही से रिजल्ट नहीं चल रहा होगा, तो आप और मेहनत करेंगे। क्योंकि कंपटीशन जब हम करते हैं तो और यानी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, पूरा आप समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।